हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ ना कोई आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। इसी के माध्यम से आप लोग जो है धीरे धीरे करके इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। और आप लोग लगभग जितने भी मैं आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा वो आप लोग प्रत्येक दिन यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। लेकिन आज से आप लोग इंग्लिश में बोलना भी सीख जाएंगे जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा और हो सके तो कॉपी और कलम लेके बैठे ताकि आप लोग इसको लिखते भी चलें। तो चलिए आज की क्लास में पहला वाक्य है, मेरी बात सुनो। क्या लिखा हुआ है? मेरी बात सुनो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी। लिसन टू मी। अब देखिए, लिसन मतलब होता है सुनना। यहाँ पे इसका जो है हिंदी मीनिंग से भी समझते चलेंगे। तो लिसन मतलब क्या होता है? तो लिसन मतलब होता है सुनना। लिसन मतलब सुनना। और मी मतलब होता है मेरी। मी मतलब यहाँ पे मेरी हो जाएगा। तो क्या होगा? लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यहाँ तक जान लिए। मेरी बात सुनो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिसन टू मी। अब आगे की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह क्या है? बोलता है ना, कोई किसी चीज़ को हम लोग जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं यह क्या है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉट इज दिस। वॉट इज दिस। यह क्या है? वॉट इज दिस। वॉट इज दिस। वॉट मतलब क्या होता है? वॉट मतलब क्या, और दिस मतलब होता है यह। दिस मतलब यह। वॉट इज दिस। यह क्या है? आगे देखते हैं। मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम टू मी। कम टू मी। कम मतलब होता है आना। कम मतलब आना होता है, और मी मतलब मेरे पास। मेरे मेरे पास आओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम टू मी। मेरे पास आओ, कम टू मी। मुझसे बात करो। मुझसे बात करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टू मी। टॉक टू मी। टॉक मतलब होता है क्या? बात करना। बात करना। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। टॉक टू मी। अगला सेंटेंसेस है, यह किसने किया। यह किसने किया। किसी चीज़ को हम जब देखते हैं किया, वो कोई काम किया हुआ रहता है, बोलते हैं ना यह किसने किया, यह काम किसने किया। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हु डिड इट। हु डिड इट। हु मतलब होता है किसने। हु मतलब किसने। किसने। और डिड मतलब होता है करना। डिड मतलब करना। इट मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है। यह किसने किया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु डिड इट। हु डिड इट। मुझसे ये कराने दो। मुझसे ये कराने दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी डू दिस। लेट मी डू दिस। मुझसे ये कराने दो, लेट मी डू दिस। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत। एग्री मतलब सहमत होता है। डोंट मतलब होता है नहीं। डोंट मतलब नहीं। और आई मतलब होता है मैं सहमत नहीं हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। यहाँ बैठो। यहाँ बैठो, सिट हियर। सिट हियर। सिट मतलब होता है बैठना। सीट मतलब बैठना होता है। हियर मतलब होता है यहाँ। हियर मतलब यहाँ। यहाँ बैठो, सिट हियर। दूरी रखो। दूरी रखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस। कीप मतलब होता है रखना। कीप मतलब रखना, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। दूरी रखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस। दूरी रखो। दिमाग से काम लो। दिमाग से काम लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। किताब बंद करो। किताब बंद करो, क्लोज द बुक। क्लोज द बुक। क्लोज मतलब होता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। बंद करना। और बुक मतलब किताब होता है। बुक मतलब किताब। आप लोग जो है इसका वर्ड भी लिखते चलिएगा। जब आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का इंग्लिश भी आप लोग आसानी से जानते चलेंगे और उसका वर्ड भी याद होते जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे की ओर देखते हैं। समय पर आना। समय
पर आना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम ऑन द टाइम। कम ऑन द टाइम। कम मतलब होता है आना, कम मतलब आना, और मतलब होता है पर, टाइम मतलब समय होता है, टाइम मतलब समय होता है, समय पर आना, कम ऑन द टाइम, कम ऑन द टाइम। आपकी उम्र कितनी है? किसी को हम जब देखते हैं, पूछते हैं उससे कि आपकी उम्र कितनी है, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो उसको इंग्लिश में पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? तो इसको बोलना है यू आर सो सेल्फिश। यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सो सेल्फिश। ठीक है। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मैं कहीं खो गया हूँ, मैं कहीं खो गया हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट समवेयर। समवेयर, समवेयर मतलब होता है कहीं, समवेयर मतलब कहीं होता है। आई एम लॉस्ट समवेयर, मैं कहीं खो गया हूँ। ओ मिल ओ मिलते हैं, ओ मिलते हैं, सॉरी यहाँ पे जो ओ नहीं वो होगा, क्या होगा? वो मिलते हैं, वो मिलते हैं। लेट्स कैच अप, लेट्स कैच अप, वो मिलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स कैच अप। अब तुम कोशिश करो, अब तुम कोशिश करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो यू ट्राई, नो यू ट्राई, नो यू ट्राई, अब तुम कोशिश करो। क्या आप वहाँ हैं, क्या आप वहाँ हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू देयर, आर यू देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ, देयर मतलब वहाँ, और यू मतलब होता है आप, आर मतलब हैं, आर मतलब है होता है। क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर। मुझे वापस कॉल करो, मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। किसी से जब हम बात करते हैं उसको बोलते हैं मुझे फिर से कॉल करो, फिर से वापस कॉल करो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, फिर से मुझे कॉल करो। जो ज़रूरी हो करो, जो ज़रूरी हो करो, उसको बोलेंगे इंग्लिश में डू द नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी होता है, और डू मतलब होता है करना, डू मतलब करना। तो जो ज़रूरी हो करो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू द नेसेसरी। मुझे दूसरा दिखाओ, मुझे दूसरा दिखाओ, इसको बोलेंगे शो मी अनदर, शो मी अनदर। अनदर मतलब होता है दूसरा, अनदर मतलब दूसरा, शो मतलब होता है दिखाना, शो मतलब दिखाना, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे हो जाएगा। मुझे दूसरा दिखाओ, शो मी अनदर। कौन जाएगा, कौन जाएगा, हु विल गो, हु विल गो, हु मतलब होता है कौन, कौन जाएगा मतलब होता है गो मतलब होता है जाना, गो मतलब जाना होता है। अब यहाँ पे देखिए विल क्यों लगा, तो विल इसलिए लगा क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, गा। जब भी ये वाला शब्द आए गा गे गी, तो वहाँ पे जो है विल का प्रयोग होगा। कौन जाएगा, हु विल गो, कौन आएगा, हु विल कम, इस प्रकार से होगा। ठीक है। जिद मत करो, जिद मत करो, इसको बोलेंगे इंग्लिश में डोंट इंसिस्ट, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना। मुझे दोनों पसंद है, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है, और लाइक मतलब होता है पसंद, लाइक मतलब इसका हिंदी हो जाएगा पसंद। ठीक है। लाइक मतलब पसंद, आई मतलब हो जाएगा यहाँ पे मुझे। ठीक है। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, वॉट डिड यू से, वॉट डिड यू से। वॉट मतलब क्या, क्या होता है, और डिड मतलब यहाँ पे लगा है किस लिए, कि यहाँ पे करना, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, तुमने क्या कहा, कहने की काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, डिड लग रहा है। यू मतलब होता है तुम, यू मतलब तुम, से मतलब क्या होता है कहना, कहना।
ठीक है, तुमने क्या कहा, वॉट डिड यू से, वॉट डिड यू से। समय निर्धारित करो, समय निर्धारित करो, सेट द टाइम, सेट द टाइम, सेट मतलब होता है निर्धारित करना, और टाइम मतलब समय होता है यहाँ पे, समय, टाइम मतलब समय, और सेट मतलब निर्धारित करना, ठीक है। समय निर्धारित करो, सेट द टाइम। समय पर आना, समय पर आना, इसको बोलेंगे इंग्लिश में कम ऑन द टाइम, कम ऑन द टाइम। ऑन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर, ऑन मतलब होता है पर, टाइम मतलब होता है क्या, समय होता है, और कम मतलब होता है आना, कम मतलब आना, समय पर आना, कम ऑन द टाइम। कुछ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, और यहाँ पे एल्स लगा है तो इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, डोंट मेस अप, डोंट मेस अप, गड़बड़ मत करो। मुझे देखो, मुझे देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक मतलब होता है देखना, लुक मतलब देखना, एट मी मतलब होता है मुझे, मी मतलब मुझे, मुझे देखो, लुक एट मी। परेशान मत हो, परेशान मत हो, डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट, अपसेट मतलब होता है परेशान, अपसेट मतलब परेशान, ठीक है, परेशान मत करो, डोंट बी अपसेट। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, कैन मतलब होता है सकता। अपना हुनर दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ, शो योर टैलेंट, शो योर टैलेंट, टैलेंट मतलब होता है हुनर, टैलेंट, टैलेंट मतलब हुनर होता है, शो मतलब दिखाना, शो मतलब दिखाना। अपना हुनर दिखाओ, शो योर टैलेंट, शो योर टैलेंट। देर मत करो, देर मत करो, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट, लेट मतलब हो जाता है देर करना, लेट मतलब देर करना। हम लोग बेसिकली इसका यूज़ हम लोग इंग्लिश में ही ज़्यादातर करते हैं, जैसे कोई देर से आया तो उसको बोलते हैं बहुत लेट से आया, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम इसका जो है इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। मेरे साथ खड़े रहो, मेरे साथ खड़े रहो, स्टैंड बाय मी, स्टैंड बाय मी, स्टैंड मतलब होता है खड़ा रहना, स्टैंड मतलब खड़ा रहना, खड़ा, खड़ा रहना, ठीक है। मेरे मतलब होता है मी, मेरे मतलब यहाँ पे हो जाएगा मी, मेरे साथ रहो इसका इंग्लिश हो जाएगा स्टैंड बाय मी, स्टैंड बाय मी। जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। तुम उसे हरा सकते हो, तुम उसे हरा सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन डिफीट हिम, यू कैन डिफीट हिम, डिफीट मतलब होता है हराना, डिफीट मतलब हराना, तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट। हो सके तो मुझे कॉल करना, हो सके तो मुझे कॉल करना, इफ़ पॉसिबल कॉल मी, पॉसिबल मतलब होता है कि किसी अगर कोई मतलब हो सकता है कि तुम करना या नहीं करना, तो ये होता है पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल मतलब होता है करना, हो सके तो, शायद, पॉसिबल मतलब होता है शायद, कॉल मी मतलब कॉल करना मुझे, ठीक है। सामान बांध लो, सामान बांध लो, पैक लगेज, पैक लगेज, इसको पढ़ते हैं लगेज, LUGGE, लगेज, लगेज मतलब होता है क्या, सामान, लगेज मतलब सामान, पैक मतलब होता है बांधना, सामान बांध लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैक लगेज, पैक लगेज। सामान खोल दो, सामान खोल दो, अनपैक द लगेज, अनपैक द लगेज, लगेज मतलब सामान होता है, अनपैक मतलब होता है खोलना, सामान खोल दो, अनपैक द लगेज। उसे फोन करो, उसे फोन करो, कॉल हिम अप, कॉल हिम अप, उसे कॉल करो, कॉल हिम अप। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश,
कैन मतलब क्या होता है, सकता। कैन मतलब सकता होता है। राइट मतलब लिखना। राइट मतलब होता है लिखना। इंग्लिश मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इंग्लिश। हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास बहुत समय है। वी हैव प्लेंटी ऑफ द टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं। मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, माई क्लॉथ्स आर worn आउट। माई क्लॉथ्स आर worn आउट। ठीक है। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। रोना धोना बंद करो। रोना धोना बंद करो। स्टॉप फसिंग। स्टॉप फसिंग। ठीक है। फसिंग मतलब होता है रोना धोना। फसिंग मतलब रोना धोना, और स्टॉप मतलब होता है बंद करना। तो रोना धोना बंद करो, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे, स्टॉप फसिंग। स्टॉप फसिंग। बात मत घुमाओ। बात मत घुमाओ। डोंट डिग्रीस। डोंट डिग्रेस। डोंट डिग्रेस, डिग्रेस पढ़ेंगे इसको। बात घुमाना क्या बोलेंगे, डोंट डिग्रेस। से घूमो। सॉरी, यहाँ पे उससे मत घूमो घूरो लिखा हुआ है। यहाँ पे बोले लिखेंगे उसे मत घूरो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो। घूरना होता है स्टेयर। तुम्हें एक बात बोलूं। तुम्हें एक बात बोलूं। आई टेल यू वन वन थिंग। तुम्हें एक बात बोलूं। कैन आई टेल यू वन थिंग। सामान खोल दो। सामान खोल दो। अनपैक द लगेज। इस ये सेंटेंसेस हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे। सामान खोल दो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अनपैक द लगेज। जेब कतरों से बचो। जेब कतरों से बचो। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पेंसिल से मत लिखो। पेंसिल से मत लिखो। डोंट राइट विद पेंसिल। डोंट राइट विद पेंसिल, पेंसिल से मत लिखो। अपने नाखून काट लो। अपने नाखून काट लो। पेयर योर नेल्स। पेयर पेयर योर नेल्स। नेल्स मतलब होता है नाखून। नेल्स मतलब नाखून। पेयर मतलब होता है काटना। ठीक है। अपना परिचय दो। अपना परिचय दो, बोलते हैं ना अपना परिचय दो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय। इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, परिचय। योर सेल्फ मतलब होता है अपना खुद का। ठीक है। अपना परिचय दो। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड। आई एम फीलिंग बैड, मुझे बुरा लग रहा है। फीलिंग मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, बुरा लगना। ठीक है। मुझे अपने काम से प्यार है। मुझे अपने काम से प्यार है। आई लव माई वर्क। आई लव माई वर्क। कहते हैं कोई भी जब हम लोग काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मुझे अपने काम से बहुत ही प्यार है, उसको बोलते हैं आई लव माई वर्क। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देख करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा।